और 8 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं आज के टॉप 10 MCQs। आज का हमारा पहला प्रश्न है 7 जनवरी 2024 को हमारे किस पड़ोसी देश में राष्ट्रीय चुनाव संपन्न हुआ है। आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल और डी श्रीलंका। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी बांग्लादेश। बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को चुनाव संपन्न हुआ है जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने जीत हासिल की है और जिसकी कैंडिडेट यानी पीएम कैंडिडेट शेख हसीना थी। वो 4 टाइम से ऑलरेडी बांग्लादेश की पीएम रह चुकी है और शेख हसीना विन 5th टाइम एज ए पीएम ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब बांग्लादेश ऑप्शन में आया, आंसर में आया है, तो बांग्लादेश के बारे में भी कुछ फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। ये मैप में है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कैपिटल क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से हमारे कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 5। 5 में कौन कौन से हैं? तो 5 में है आपका असम, पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, फ्रेंड्स इसमें स्पेस नहीं है, ऐसे मैं बोल देती हूँ मिज़ोरम, मेघालय, 4th मेघालय हो गया, और 5th आपका हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है। ये 5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सोमालिया के तट पे, ठीक है, अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशेष कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया है। तो ये होगा मार्को। सोमालिया के तट पे हमारे भारतीय मालवाहक जहाज को कुछ डकैतों ने उस पर कब्जा कर लिया था, जिसको बचाने के लिए, जिसको छुड़ाने के लिए ऑपरेशन मार्कोस चलाया गया है। अब वो हमारा जहाज हमारे कमांड में है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है। तो 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन है ए मणिशंकर आयर, बी इंद्रमणि पांडे, सी लालमणि त्रिपाठी और डी मुकेश यादव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव का पद ग्रहण किया है। इनको इमेज में देख लेते हैं, ये है। ठीक है, अब बिम्स्टेक आया है तो बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में। ठीक है, इसमें 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं फ्रेंड्स? 7 सदस्य हैं, यानी बिम्स्टेक 7 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। तो ये 2024 के लिए इन्होंने महासचिव का पद संभाला है बिम्स्टेक के लिए, इंद्रमणि पांडे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, अब उत्तराखंड आंसर है, तो उत्तराखंड के बारे में भी देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। अब और ये जो सूर्य किरण है ना, ये एक सेकंड में इसको क्लियर करती हूँ। ये जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है, ये भारत और किस देश के बीच है, ये आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। ठीक है, हरेला पर्व जो है ना वो कहाँ मनाया जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड में। और ये जो ब्रांड एम्बेसडर है 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन
ठीक है। जो उत्तराखंड में हुआ है उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी बने हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है फ्रेंड्स रूस ने। आंसर आपको दिख रहा होगा, रसिया ने। अब आंसर रसिया है तो रसिया के बारे में देख लेते हैं। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो अभी न्यूज़ में भी था। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये है भारत और यूएई। ठीक है, भारत और यूएई के बीच में आंसर आपको दिख रहा है। चलिए अब आंसर यूएई है, तो यूएई से रिलेटेड कुछ करंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ठीक है, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 23 की मेज़बानी दुबई करेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत ने यूएई को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है कि जो भारत यूएई से कच्चे तेल को लेगा उसके लिए वो स्थानीय मुद्रा में पे करेगा। ठीक है, तो ये यूएई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? तो इसका आंसर होगा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा हूती विद्रोही किस सागर से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है ए मरमरा सागर, बी काला सागर, सी कैस्पियन सागर और डी लाल सागर। तो इसका आंसर होगा लाल सागर। अब ये जो हूती गुट है ना, ये कहाँ से रिलेटेड है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये यमन से रिलेटेड एक विद्रोही गुट है और ये ऐसा इसलिए कर रहा है लाल सागर में ताकि चूँकि लाल सागर स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है और वहीं से आपको मिडिल ईस्ट में सारे व्यापार वगैरह वहीं से होते हैं। तो जो वहाँ से जो भी मालवाहक जहाज वहाँ से गुजर रहे हैं उसको ये गुट इसलिए लूट रहा है, ये यमन से रिलेटेड है ताकि इजराइल पे प्रेशर बढ़े। अभी आप इजराइल हमास का इशू देख ही रहे हैं, तो जो भी सहायता के लिए इजराइल की सहायता के लिए या किसी भी टाइप का जहाज वहाँ से, तो करीब करीब मैक्सिमम जहाज़ों को ये लूट रहे हैं। तो ये अभी एक चिंता का कारण बना हुआ है। चलिए अभी हम अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ही देखते हैं, एक बार रेड सी को देख लेते हैं मैप में। ये रहा मैप, ये रहा रेड सी, ये हुआ गल्फ ऑफ अदन, ये यमन है, यहीं के वो हूती गुट है। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी शिप जा रहा है तो उसको ये लूट ले रहे हैं। और ये रहा आपका इजराइल वाला पोर्शन, यहाँ तक जा नहीं पा रहा है। अब कोई भी उसको सहायता के लिए यहाँ से एशिया से या अमेरिका से कोई भी जहाज़ यहाँ से गुजर रहा है तो उसको ये लूट रहे हैं, जो चिंता का कारण है। तो ये मैप आप देख लीजिएगा, रेड सी से लगे कंट्री भी यहाँ दिख रहा है, इजिप्ट है, सूडान है, सऊदी अरब है, यमन है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, आंसर तो दिख ही रहा है, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। अब आप बताएंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। ठीक है, ये जो अरविंद पनगड़िया है ना, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अभी कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है, अब जो ये वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग आपको एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदन से केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने पावर ग्रिड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला है? ठीक है, पावर ग्रिड, ये ज़्यादा चर्चा में रहता नहीं है, लेकिन इसके जो CMD बने हैं तो क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि पावर ग्रिड एक महारत्न कंपनी है। आपको पता होगा महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। अभी प्रेजेंट टाइम में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13 है, तो ये उसी में से एक है पावर ग्रिड। अब एक बार 13 आप लिस्ट देख लेंगे, जैसे NTPC, ONGC, सेल, गेल, भेल, HPCL, ये सारे महारत्न कंपनी है। टोटल 13 ही है, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसके जो CMD है ना, ये RK त्यागी बने हैं। ठीक है, रविंद्रन कुमार त्यागी अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अदर नियुक्तियां भी हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रानाडे बने हैं, वायुसेना मुख्यालय। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। अभी काफ़ी साक्षी मलिक, बहुत सारे ये विवाद में था भारतीय कुश्ती महासंघ, तो आपको याद ही होगा ये न्यूज़। चलिए अगला जो देख लेते हैं, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद्र को नामित किया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉप 10 MCQ। अब जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसको हम देखते हैं। ये जो पावर ग्रिड के CMD बने हैं ना, और ये है, ठीक है, रविंद्रन कुमार त्यागी। चलिए आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, मेरे लिए ना सही, मेरे चैनल के लिए ना सही, अपने लिए। क्योंकि जो चीज़ें हो सकता है मैंने जो 10 टॉप 10 MCQs मैंने बोला, वो 2 मिनट के लिए आप भूल जाएं, ना सुने, आधा वीडियो सुने, स्किप कर दें। लेकिन जो चीज़ें आप लिख देते हैं ना, अगर एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, सपोज डैट इतना सिंपल सा क्वेश्चन था NCC, और मुझे पता है कि जब एग्ज़ाम में पूछेगा ना, तो राष्ट्रीय कैडेट कोर होगा, परिषद होगा, समिति होगा, में भी आप कन्फ्यूज़न में गलती कर देंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है, अब मैं आज का फिर क्वेश्चन आपको देती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आंसर ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो आप हमारे इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे इस GK डोज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।